What is up, guys? My name is Ankish, and welcome to the fifth episode of this series. If you haven't checked out the previous videos, I highly recommend you check them out. I leave links in the description. So let's get started with this episode. करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो अभी तक हमने सीखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना. अगर ब्रेक आउट ले रहा है रेजिस्टेंस को तोड़ के तो लॉन्ग पोजीशन लेना. अगर ब्रेक डाउन हो रहा है सपोर्ट को तोड़ के देन शॉर्ट पोजीशन लेना. व्हाट इफ आई टेल यू कि ये सब जो हमने अभी तक सीखा है हम नहीं यूज करने वाले. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. अब हम क्यों नहीं यूज करने वाले हैं? आई टेल यू व्हाई. सो दिस इज एन एग्जांपल जिसमें हमने रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट बनाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस को तोड़ा तो यहाँ पे हमने एंट्री ले ली लॉन्ग पोजीशन. अपना स्टॉप लॉस बनाया रीसेंट सपोर्ट को 22 पॉइंट का एंड टारगेट बनाया 22 पॉइंट का, सिर्फ 1:1 का रेशियो लेकर. इसमें क्या हुआ, मार्केट हमारे पोजीशन लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया बट फिर बुरी तरह क्रैश कर गया एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, 22 पॉइंट का लॉस हो गया. तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया. अब हमने थ्योरेटिकली तो हमने सही किया था, प्रॉपर्ली सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, फिर ब्रेकआउट लेने के बाद पोजीशन ली, फिर भी हमने लॉस बुक कर लिया. अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं. इसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बना अच्छे से, ब्रेकआउट हुआ, हमने पोजीशन ली लॉन्ग एंड थोड़ा सा ऊपर जाके फिर मार्केट क्रैश कर गया. यहाँ पे हमारा 37 पॉइंट्स का लॉस हो गया. तो द प्रॉब्लम विद डूइंग दिस इज दैट अगर आप सब कुछ सही करो, अच्छे से रेजिस्टेंस बनाओ, सपोर्ट बनाओ, सब कुछ आपने थ्योरेटिकली सही किया, फिर भी द मार्केट इज सुप्रीम एंड अनप्रिडिक्टेबल. अगर आपने सब कुछ सही किया बाय द बुक, फिर भी देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ यू लूजिंग योर मनी. बिकॉज बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं मार्केट में जो एल्गोरिदम्स यूज कर रहे हैं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी टीम्स है, सब मिलके ट्रेडिंग कर रहे हैं. उनके सामने यू आर अ सोलो रिटेल ट्रेडर, so it's gonna be very very difficult to make money on a daily basis by doing this. तो अब हम क्या करें, ऐसा क्या कर सकते हैं कि डेली हमारा लॉस ना हो and we get consistent profits? The answer is option selling. Option selling में क्या होता है, we are going short on the options. अब हमने पिछले एपिसोड में देखा था the concept of short selling, that you sell first and buy later. तो वही चीज हम करने वाले हैं ऑप्शंस के साथ. हम ऑप्शन को पहले बेचेंगे एंड बाद में खरीदेंगे. तो अब ऑप्शन सेलिंग में हम पैसे कैसे कमाएंगे? थीटा डीके की वजह से. प्रीवियस एपिसोड में हमने बात की थी कि ऑप्शन का प्राइस डिक्रीजेस विद टाइम. जैसे जैसे टाइम पार होता है तो थीटा की वजह से ऑप्शन का प्राइस गिरते रहता है. तो सपोज हमने ऑप्शन सेल किया 25 रुपए का एंड कुछ दिन बाद बिकॉज ऑफ थीटा डीके उस ऑप्शन का प्राइस गिर के 5 रुपया हो गया. तो वी बाय बैक दैट ऑप्शन फॉर 5 रुपीज. तो 25 का हमने सेल किया एंड 5 रुपीज का बाय किया, तो नेट 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया. सो दैट इज हाउ वी कैन मेक मनी बाय ऑप्शन सेलिंग. ये स्क्रीनशॉट 24 मई का है. इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको. तो इसमें अभी कॉल सिलेक्टेड है तो सारे कॉल ऑप्शंस दिख रहे हैं अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के. सिमिलरली यहाँ पे हमने पुट खोल लिया तो सारे पुट के ऑप्शंस दिख रहे हैं हमें. तो हम क्या करने वाले, we are going to sell out of the money options. मीनिंग कि सपोज मेरे को लग रहा है कि आज मार्केट आज 24 में है एंड 27 में की एक्सपायरी है, 3 दिन बचे हैं. तो मेरे को लग रहा है कि इन 3 दिनों में मार्केट 15,205 पे है, तो 15,500 से तो कम ही रहने वाला है चाहे जो हो जाए. ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 15,500 का जो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है इसको हम सेल कर देंगे. अभी दिस इज फॉर 12.6 रुपीज एंड दिस एंटायर 12.6 रुपीज इज द टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन. 15,499 पे भी अगर मार्केट बंद हुआ एक्सपायरी के दिन तो दिस 15,500 का ऑप्शन का प्राइस विल बिकम 0 बिकॉज इट इज मोर देन द स्पॉट प्राइस. इट इज एन आउट द मनी ऑप्शन एट एक्सपायरी. तो 12.6 का हमने सेल किया एंड एक्सपायरी के दिन हम लोग इसको बाय बैक कर लेंगे 0 का, तो हमारा 11 to 12 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा. एंड रिमेंबर कि दिस इज द प्राइस ऑफ जस्ट वन. ऑप्शंस हम ट्रेड करने वाले हैं लॉट्स में. निफ्टी का लॉट साइज इज 75.
So basically the profit is 75 into this 11 or 12 rupees. So the profit will actually be 75 into this 11 or 12 rupees that we make. अब similarly हम put में भी कर सकते हैं. Market is at 15,205 and हमें लग रहा है कि expiry के दिन market 14,900 से नीचे तो नहीं जाएगा. हो सकता है काफी गिर जाए मार्केट, 200-300 पॉइंट गिर जाए, बट 14,900 से नीचे तो नहीं जाएगा. तो हम 14,900 का पुट ऑप्शन सेल कर देंगे फॉर 18.6 रुपीज. तो अब अगर मार्केट 14,900 से ऊपर कहीं भी बंद हो, हमारा प्रॉफिट 18 रुपए का होने वाला है. ठीक है, वी जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट मार्केट स्टेज अबव 14,900. एक्सपायरी पे दिस 18 रुपीज विल बिकम 0. तो हमने 18 रुपए का बेचा था एंड एक्सपायरी के दिन खरीद लिया इसको 0 to 1 रुपीज. कुछ हार्डली कुछ वैल्यू बचा होगा, हो सकता है 50 पैसा बचा हो उसमें. At that price we'll buy it back. तो अब इस चीज को समझने की कोशिश करो that on selling a call, falling market favors you. Ideal scenario में क्या होता है, अगर आपको लग रहा है मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, then you will buy a call. आपने कॉल बाय किया, मार्केट ऊपर गया, आपका कॉल का प्राइस बढ़ गया, then you make profit. But in this case we are not buying a call, we are selling a call. हमें वापस खरीदना है कॉल को. तो वापस हम खरीदना चाहते हैं जब कॉल सस्ता हो, एंड कॉल सस्ता कब होगा, जब मार्केट गिरेगा. दैट इज व्हाई व्हेन वी आर सेलिंग अ कॉल, अ फॉलिंग मार्केट विल फेवर अस, एंड सिमिलरली व्हेन वी आर सेलिंग अ पुट, अ राइजिंग मार्केट विल फेवर अस. क्योंकि पुट हमने सेल किया है. नॉर्मल केस में क्या होता है, मार्केट गिरेगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा, बट यहाँ पे हम पुट को सेल कर रहे हैं. तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट का प्राइस गिरेगा, एंड पुट का प्राइस गिरा तो हम कम दाम में उसको वापस खरीद सकते हैं. नाउ देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड ऑप्स्ट्रा, जिसमें हम अपने ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हमारा ब्रेक इवन होने वाला है, कहाँ पे हमारा प्रॉफिट लॉस होगा वगैरह वगैरह, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस हो सकता है. ये सब कुछ देखने के लिए देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड ऑप्स्ट्रा. तो इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है. थोड़े टाइम में हम देखने वाले हैं कि ऑप्स्ट्रा को यूज कैसे करना है. इसमें क्या किया है हमने, 27 मई की जो एक्सपायरी है उसका हमने 15,500 का कॉल को सेल कर दिया, -1x मतलब माइनस क्योंकि सेल, एंड 1x मतलब एक लॉट. तो एक लॉट हमने सेल कर दिया 15,500 का कॉल 12 रुपीज का. तो अगर हम ऐसा करते हैं, देन जस्ट लुक एट दिस, the probability of profit is around 90%, 89.24. So that is almost 90%. So there's 90% chance कि हम profit बनाने वाले हैं. How much is the profit? 949 rupees. सिर्फ एक लॉट हमने सिलेक्ट किया है, इसलिए 949 rupees is our profit. And break even is 15,512. अब इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं. The x-axis is the market level and y-axis is our profit or loss. यहाँ पे 0 है, तो हमने 15,500 का कॉल सेल किया है. तो बेसिकली 15,500 से नीचे मार्केट कहीं भी बंद हो, पूरा 12 रुपीज का हमें प्रॉफिट होने वाला है. 15,500 के नीचे कहीं भी बंद हो, नॉट 15,500 एग्जैक्टली, हमने 12 रुपया का सेल भी किया है. तो 15,512 बिकम्स आवर ब्रेक इवन. 15,512 हमारा ब्रेक इवन है, एंड 15,512 के बाद हमारा लॉस शुरू हो जाएगा, क्योंकि 15,500 के बाद ऑप्शन के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू आने लगेगी. इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, स्पॉट प्राइस माइनस द स्ट्राइक प्राइस. तो अगर मार्केट सपोज मार्केट क्लोजेस एट 15,600, हमारा स्ट्राइक प्राइस है 15,500 का, तो वो 100 रुपीज का हमें लॉस हो जाएगा फिर. तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा यार प्रॉफिट इतना कम है, सिर्फ 949, एंड मैक्सिमम लॉस इज अनडिफाइंड. जितना मार्केट ऊपर जाएगा हमारा लॉस होता जाएगा. तो रुको जरा, सबर करो. देयर इज अ वे टू हैंडल इट. हम आगे जाके सीखेंगे. डोंट गेट डिसहार्टेंड कि यार इतना छोटा प्रॉफिट के लिए हम इतना लॉस क्यों रिस्क करें. ऐसा नहीं होने वाला है. आगे जाके हम देखेंगे कि हाउ टू डील विद दिस. ओके, अब पुट साइड में देखते हैं. पुट साइड में हमें लग रहा है कि 14,850 से तो ऊपर ही रहने वाला है मार्केट. तो हमने क्या किया, एक लॉट सेल कर दिया 14,850 का फॉर 14.45 रुपीज. तो अब बेसिकली 14,850 से ऊपर कहीं भी मार्केट बंद हो,
हमारा प्रॉफिट होने वाला है 1084 का, क्योंकि दिस टोटल 14.45 विल बिकम जीरो ऑन एक्सपायरी अगर 14,850 से ऊपर बंद होता है मार्केट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज 91%। 91% चांसेस है कि हम पैसा बनाने वाले हैं। Oh my god, oh my god. And break even is 14,836. 850 minus the 14 rupees that we are getting. Now let's take a quick tour of Opstra.com. First of all, we go to opstra.definesh.com. यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट किया एंड सेगमेंट में भी सिलेक्ट ऑप्शंस। अब जो एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट अस सिलेक्ट 10th जून फॉर नाउ। तो अब अगर मेरे को लग रहा है कि 10th जून तक मार्केट 15,900 से तो नीचे ही रहने वाला है, तो जो मेरा अपर लिमिट है वहां का मैं कॉल सेल कर दूंगा। मेरे को लग रहा है कि 15,900 से तो नीचे रहेगा, तो 15,900 सिलेक्ट किया। यहाँ पे कॉल पुट में से कॉल सिलेक्ट किया, बाई से सेल पर आया, लॉट 1 सिलेक्टेड है, एड पोजीशन। ये मैंने एक लॉट सेल कर दिया 10th जून एक्सपायरी का 15,900 का कॉल फॉर 24.9 रुपीज। अब इसमें क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 81%। ओके, जनरली हमारी प्रॉफिट 80 to 90% के बीच ही रहती है। मैक्सिमम प्रॉफिट इज 1868। तो बेसिकली 15,900 से नीचे कहीं भी मार्केट बंद हो, हमारा 1868 का प्रॉफिट होने वाला है। एंड आवर ब्रेक इवन इज 15,924। 15,900 प्लस द 24 पॉइंट्स दैट वी हैव क्लेम्ड, तो 15,924 अपना ब्रेक इवन बन गया। उसके बाद लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब पुट देख लेते हैं। सपोज मेरे को लगता है कि 15,300 से तो ऊपर ही रहेगा मार्केट, ठीक है। टुडे मार्केट इज एट 15,670, तो मेरे को लग रहा है कि 10th जून तक मार्केट 15,300 के तो ऊपर ही रहेगा। तो 15,300 सिलेक्ट किया, यहाँ पे पुट सिलेक्ट किया, सेल 1 लॉट, इट इज एट 12 रुपीज राइट नाउ एंड एट पोजिशन। तो हमने एक लॉट सेल कर दिया 15,300 का पुट फॉर 12 रुपीज। अब 15,300 से कहीं भी मार्केट ऊपर बंद हो, पूरा एरिया ग्रीन है, कहीं भी मार्केट बंद हो, हमारा 915 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। एंड ब्रेक इवन इज 15,300 माइनस 12 रुपीज, दैट इज 15,288। 15,288 से नीचे हमारा लॉस शुरू हो जाएगा। दैट इज इट गाइज फॉर द 5th एपिसोड। थैंक यू पूरा एपिसोड देखने के लिए। मेक श्योर यू गो टू ऑप्स्ट्रा एंड प्ले अराउंड विद ऑल द टूल्स, फिर आपको स्ट्रैटेजी समझ आने लगेगी कि कैसे क्या हो रहा है एक्सेट्रा। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। Until next time, bye bye.